ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य के 7वें अध्याय आज अध्ययन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूँगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से विद्वत नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्पमंडल बनाना चाहिए और उसमें अनेक प्रकार के फल तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडल में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमय अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वादलों से, 16 चावल से तथा 16 चने की दाल से मंगलागौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्ती से 16 दीप जलानी चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का शील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को जिसकी विधि आप सुने, अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उससे भी आधे प्रमाण की मंगलागौरी की प्रतिमा निर्मित करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र तथा रमणीय कंचू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित शील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तथा सौभाग्य बना रहता है और पुत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ है? जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके वैसे ही बताए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकृति नामक एक विद्यमान कृतिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञान तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तप से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वह मांगो। श्रुतकृति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी,
आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तुओं का अभाव नहीं। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी मैं कृपावश में तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यह परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ आयु होगा। हे देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श कर के उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नीप नंदन, मेरी मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उससे भक्षण करने हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेंगी। इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसे देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुए हैं और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कापटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान महामृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगा। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाएं और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की स्मृतियों से संपन्न वीरसेन नामक वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमय मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि हो प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई उस कन्या में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमार को राणा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमार ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुछ
मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेगा, हे सखी, वही यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमार का विवाह था। अब आप जानेंगे कि राजकुमार का मृत्यु 16 वर्ष में हुआ या नहीं। इसके लिए आपको श्रावण मास के 8वां अध्याय सुनना होगा। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे।